हाँ जी, तो कल हम लोग सक्सेशन पढ़ रहे थे और जहां तक मुझे याद है कि मैंने लिथोस-रे पूरा ही कंप्लीट करा दिया था, है कि नहीं? लिथोस-रे, लिथोस-रे, ठीक है? नाउ अब भाई कल कल तुम आए थे क्लास अभिषेक लिथोस-रे में। यस सर। सबसे पहले जो भी कम्युनिटी आता है जिस सक्सेशन के दौरान, उसको क्या कहते हैं? सबसे पहले आने वाले कम्युनिटी को सर लीचेन। मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, उस कम्युनिटी को फर्स्ट स्टेज आने वाले कम्युनिटी को क्या कहते हैं? सर पीनियर। पायोनियर। और पायोनियर। ये सुमन सबसे लास्ट में आने वाले को क्या कहते हैं? सबसे लास्ट में क्लाइमैक्स। पढ़ नहीं रहे हो क्या तुम? क्लाइमैक्स। और बीच में जो आता है उसको बोलते हैं सीरल। बीच में जो आता है उसको बोलते हैं सीरल, ठीक है? और सबको एक साथ मिला के कहते हैं सिरे। नाउ आपने देखा कि पायोनियर आएगा, देन चेंज होगा, तो क्लाइमैक्स बनेगा कोई ना कोई, फिर बाद में वो सीरियल बन जाएगा, ऐसे ही फाइनली क्लाइमैक्स तक पहुंच जाएगा। आज जो क्लाइमैक्स है कल वो भी सीरियल बन जाएगा और क्लाइमैक्स कोई और होगा। ये चेंज चलता है, चलता आ रहा है, चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। यह है सक्सेशन। मैं अब आपको टाइप्स ऑफ सक्सेशन बताता हूं। कुछ कुछ टाइप्स हैं सक्सेशन के, मैं आपको टाइप्स ऑफ सक्सेशन बताता हूं, ठीक है? देखना ये क्या है ना कि नोट्स में सक्सेशन के टाइप्स में या पूरे कंटेंट में थोड़ा सा इधर उधर हो गया मामला, ठीक है? कोई बात नहीं है, आपको समझ में सारा ही आ जाएगा, ठीक है? मैं आपको टाइप्स ऑफ सक्सेशन एक साथ बता देता हूँ, सारे टाइप्स समझना ध्यान से। सक्सेशन दो प्रकार का, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है? फिर सक्सेशन दो प्रकार का, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक। सक्सेशन दो प्रकार का, सक्सेशन दो प्रकार का, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। सक्सेशन दो प्रकार का, प्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव। आइए सभी को समझा देते हैं। ये सारे सक्सेशन अलग अलग बेसिस पर अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। जैसे पहला है सक्सेशन दो प्रकार का, एक प्राइमरी सक्सेशन और एक सेकेंडरी सक्सेशन। ये ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, जहां पर सक्सेशन हो रहा है, या ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, जहां पर सक्सेशन हो रहा है वो जगह कैसा है। वो ड्राइव वाला बात छोड़ो, वो तो मैंने आपको बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। मैं कह रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, कि जहां पर सक्सेशन हो रहा है वो एरिया कैसा है। क्या वहां पे पहली बार सक्सेशन हो रहा है या पहले ऑलरेडी वहां सक्सेशन हो रखा है। तो इस बेसिस पे दो प्रकार के सक्सेशन, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी सक्सेशन। इस पे हम थोड़ा और भी डिटेल में चर्चा करेंगे अभी, डोंट वरी, ठीक है? नेक्स्ट वन, दूसरा है टाइप्स ऑफ सक्सेशन। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूं ऑटोजेनिक और एलोजेनिक। और ये किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ काउज ऑफ सक्सेशन। क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ काउज ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन का कारण क्या रहा, कारण क्या रहा। अब समझना, इन जनरल सक्सेशन का कारण तो खुद कम्युनिटी होती है। मैंने बताया आपको, हर कम्युनिटी आती है, अपने ही इन्वायरमेंट को अनफेवरेबल बनाती है, और वो इन्वायरमेंट उसके लिए इतना अनफेवरेबल हो जाता है कि कोई दूसरा कम्युनिटी आके वहां पे रहती है। हर कम्युनिटी यही काम करती है। तो सक्सेशन का काउज तो इन जनरल कम्युनिटी ही होती है,
इसलिए बोला ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटो मतलब सेल्फ, जन मतलब जनरेट करना। सक्सेशन खुद वो कम्युनिटी काउज की जो उस कम्युनिटी में, जो उस एनवायरमेंट में रह रही थी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा सक्सेशन का काउज कारण खुद कम्युनिटी ही हो। कई बार कम्युनिटी के अलावा कोई अदर फैक्टर भी सक्सेशन काउज करा देते हैं, और उसको हम फिर बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ह्यूमन एक्टिविटी। या कई बार तो ऐसा होता है कि नेचुरल डिस्टरबेंस आ जाता है, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, बाढ़, ये हो जाता है। तो ये कम्युनिटी ने थोड़ी लाया, नेचुरल डिस्टरबेंस की वजह से या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटी को बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, या नहीं तो नेचुरल एक्टिविटी की वजह से भी सक्सेशन काउज हो सकता है। अभी मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। अगर खुद कम्युनिटी की वजह से सक्सेशन हुआ है, टाइम लगेगा, खुद कम्युनिटी की वजह से सक्सेशन हुआ है तो उसको बोलेंगे ऑटोजेनिक। और कम्युनिटी सक्सेशन का वजह नहीं है, कोई अदर फैक्टर वजह है सक्सेशन का, तो बोलेंगे एलोजेनिक। इसी के साथ में आपको सक्सेशन का काउज भी पढ़ा दिया कि दो प्रकार के काउज, एक तो खुद कम्युनिटी। तो बताओ जहां पे खुद कम्युनिटी ही काउज है तो वहां पे फैक्टर कैसा है, बायोटिक, मतलब लिविंग। कम्युनिटी एक लिविंग कम्युनिटी एक लिविंग ग्रुप है ना। तो बायोटिक फैक्टर मतलब कम्युनिटी खुद अगर काउज है सक्सेशन का तो ऑटोजेनिक, और अगर इसके अलावा कोई अदर फैक्टर बना तो एलोजेनिक। नेक्स्ट वन देखो, वैसे तो सक्सेशन आप जानते हो कि सक्सेशन जब होता है तो आप सक्सेशन के दौरान डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी या रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी के बारे में पढ़ाई करते हो। लेकिन आप ये भी जानते हो कि सक्सेशन एक इवोल्यूशनरी सक्सेशन होता है और एक इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। और जब इवोल्यूशनरी सक्सेशन हो रहा होता है तो आप जानते हो कि उस दौरान प्लांट के साथ साथ एनिमल का भी डेवलपमेंट हो रहा होता है। हालांकि वो एनिमल का डेवलपमेंट स्टडी इवोल्यूशन कहलाएगा, लेकिन जब आप सक्सेशन इवोल्यूशनरी सक्सेशन होता है तो अगर उस दौरान आप स्पेसिफिकली प्लांट पर फोकस्ड हो जाओ तो ऑटोट्रॉफिक, और अगर एनिमल पर फोकस्ड हो जाओ तो हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन कहलाता है। ठीक है, ये बच्चों वाली बातें मैंने आपको बता दिया, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन। हालांकि सक्सेशन कोई ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक नहीं होता, सक्सेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी। लेकिन ठीक है, अगर आप इवोल्यूशनरी सक्सेशन को अगर जज करोगे तो अगर आप उस समय प्लांट पर फोकस डालो तो ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, और अगर आपका फोकस एनिमल पे आ जाए तो हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन। ठीक, नाउ सक्सेशन को अगेन, अच्छा तो ये मैंने क्या यहाँ पे क्या है बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म। डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म, डेवलप किसका हो रहा है, डेवलपमेंट किसका हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सक्सेशन दो प्रकार का, प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव। ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर ऑफ सक्सेशन। अगर मान लो अच्छा खासा ऐसी जगह था जो बंजर भूमि थी, वहां पर पहले घास आए, फाइनली जाके जंगल बन गया, तो ये एक प्रोग्रेस हुआ, वहां पर कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ है, इसको बोलोगे प्रोग्रेसिव सक्सेशन। जहां पर फाइनली कंडीशन मीजोफाइट्स की तरफ गया है कि नहीं, ट्री आया। लेकिन मान लो कि ऐसा सक्सेशन जहां पर सक्सेशन हो रहा था और आपने जाके वहां पर सारे प्लांट को काट दिया, तो प्लांट कम्युनिटी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? हेलो, प्लांट कम्युनिटी बदल गई, ट्री गई, आपने ट्री काटा, घास बच गई, दिस इज ऑल्सो सक्सेशन, मगर ये रिवर्स डायरेक्शन में हुआ है। मतलब अच्छा खासा मीजोफाइट्स ग्रो कर रहा था, आपने सबको काट के वहां पे घास छोड़ दिया, इसको बोलोगे रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। यानी कि प्रोग्रेसिव पॉजिटिव डायरेक्शन में और रेट्रोग्रेसिव निगेटिव डायरेक्शन। ये अलग अलग सक्सेशन है, अलग अलग क्राइटेरिया पे। अगर आप एरिया के बेसिस पे बात करोगे, प्लेस के बेसिस पे बात करोगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। सक्सेशन के काउज के बेसिस पे बात करोगे तो ऑटोजेनिक एलोजेनिक सक्सेशन। सक्सेशन के दौरान डेवलपमेंट किस कम्युनिटी का हो रहा है, कौन से ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन। सक्सेशन की दिशा क्या है, फ्यूचर क्या है, तो प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। ठीक, अब समझना, इन सारी बातों को तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं खींचेंगे, ये इतना ही सफिशियंट है। इन बातों को आज हम बहुत डिटेल में खींचेंगे, बहुत डिटेल में क्या, इनके कंपैरिजन में ज्यादा डिटेल में खींचेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक,
उससे पहले मैं आपको ये सारा कंटेंट आपके नोटबुक में एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा है। मैंने आपको पहले बोला, Sir, on the best direction होगा, फिर से बोलो, on the best direction होगा। यहाँ पे Yes, sir. ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर बोलो या डायरेक्शन बोलो, कि सक्सेशन का फ्यूचर क्या है, आगे क्या होगा, या डायरेक्शन आगे क्या होगा। अगर मान लो अच्छा खासा मीजोफाइट्स था और आपने काट दिया, अब बच गए क्या वहां पे घास, तो बताओ कम्युनिटी चेंज हुआ ना, तो डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन हो गया, मतलब फ्यूचर क्या हुआ, निगेटिव हुआ, तो हुआ रेट्रोग्रेसिव। और पहले वहां पे कुछ नहीं था, जीरो फेटिक कंडीशन था वहां पे, प्लांट व्लांट नहीं थे, घास आया फिर ट्री आए, तो मीजोफाइट्स की तरफ गया है। तो अगर मीजोफाइट्स की तरफ जा रहा है तो प्रोग्रेसिव, और अगर मीजोफाइट से पीछे आ रहा है तो रेट्रोग्रेसिव। अब ठीक है, तो देख लो नोट में कहाँ लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा नोट्स खोला नहीं है क्या मैंने, एक सेकंड रुक जा, नोट्स खोल लेते हैं। एक सेकंड, नोट्स खुल गया होगा लगता है। क्या हुआ, नोट्स खुला नहीं है क्या? तो ये अलग अलग क्राइटेरिया भैया सक्सेशन का, कि किस बेसिस पे आप सक्सेशन को कैटेगराइज करते हो, उस बेसिस पे। बाकी अभी हम प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन को थोड़ा डिटेल में लेंगे, कि भाई आखिर प्राइमरी सक्सेशन क्या है, और प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के एग्जाम्पल नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर आता ही रहता है कि बताइए कौन सा प्राइमरी सक्सेशन है, बताइए कौन सा सेकेंडरी सक्सेशन है, ये अक्सर आता ही रहता है नीट में। खुल गया। पहले से खोल के रखना चाहिए था। चलिए देखिए, तो ये चीजें आपको यहाँ पे लिखी मिलेगी। पहले तो देख लो काउज ऑफ सक्सेशन यहाँ पे लिखा है, ठीक है, पढ़ लेना अभी। देन आप यहाँ देखो प्राइमरी लिखा है और सेकेंडरी, इसको भी हम डिटेल में लेंगे। देन आप यहाँ पे आ जाना, देखो लिखा है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नोट्स को थोड़ा मॉडिफाई कर लेना, बता रहा हूँ कैसे। यहाँ पे आप लिख लेना टाइप्स ऑफ सक्सेशन, टाइप्स ऑफ सक्सेशन, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहला प्राइमरी सक्सेशन, और यहीं पे सेकेंडरी भी कहीं लिखा होगा, ठीक है। अच्छा प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं है, आ जाओ नीचे, यहाँ पे देखो लिखा होगा ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। और ये बात मैंने आपको कल समझाया था, देखो ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, ठीक है, प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, और अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी एक पेज लिख के वहां पे चिपका सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे लिख लेना टाइप्स ऑफ सक्सेशन, हेडिंग लिख लेना टाइप्स ऑफ सक्सेशन, और इस टाइप से आप वहां पे एक पेज लिख के चिपका लेना, ठीक है। नाउ अब मैं आगे बढ़ू, टाइप्स ऑफ सक्सेशन में मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी को डिस्कस करूं, उससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी की एक लाइन को समझाना चाहता हूं, समझना ध्यान से। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, सक्सेशन एंड इवोल्यूशन, सक्सेशन एंड इवोल्यूशन पैरेलल प्रोसेस है। क्या लिखा है, सक्सेशन एंड इवोल्यूशन पैरेलल प्रोसेस है, नहीं था, ऐसा लिखा है नहीं था, वाज पैरेलल, वाज पैरेलल प्रोसेस। तो उससे पहले मैं आपको समझाता हूं सक्सेशन क्या है और इवोल्यूशन क्या है।
आपको पता है सक्सेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है इवोल्यूशनरी सक्सेशन, है कि नहीं, और एक होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। और मैंने आपको पहले भी बताया इवोल्यूशनरी सक्सेशन में ओल्ड स्पीसीज रिप्लेस होके मतलब मॉडिफाई होके न्यू स्पीसीज बनेगी। और यहां पर किसी पर्टिकुलर एरिया में ऑलरेडी इस नेचर में एग्जिस्टिंग स्पीसीज कहीं से आएगी। यहां पर तो क्या हो रहा है, ओल्ड स्पीसीज ही न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हो जा रही है उस पर्टिकुलर एरिया में। और यहाँ क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी दूसरे जगह के एरिया से स्पीसीज आएगी, ठीक है, वो इस जगह के लिए न्यू स्पीसीज होगी लेकिन कहीं अदर जगह से आएगी। यह है इकोलॉजिकल सक्सेशन और यह है इवोल्यूशनरी सक्सेशन, ठीक है। नाउ अब आप मुझे बताओ इवोल्यूशन का मतलब क्या, मैंने आपको समझाया, नहीं समझाया तो समझ लो। इवोल्यूशन का मतलब एक सिंपल मतलब होता है न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन। यहां पर ज्यादातर बात आप एनिमल की करते हो, लेकिन जब मैं इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तब भी बोलूंगा इवोल्यूशन में ज्यादातर बात हम एनिमल की करते हैं, लेकिन इवोल्यूशन प्लांट का भी हुआ है। हाँ वो अलग बात है, हम प्लांट के इवोल्यूशन को मोर करेक्टली सक्सेशन के नाम से जानते हैं। अब समझना हमारी बात ध्यान से। एनसीईआरटी ने क्या लिखा, सक्सेशन और इवोल्यूशन पैरेलल प्रोसेस था। अब नहीं, ऐसा क्यों लिखा, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको फिर से लिथोसरे में लेके चलता हूं। चलो सुनना ध्यान से। अर्थ के किसी कोने पर, मान लो यह अर्थ है, जब अर्थ बना होगा तो बताओ, जब पहली बार अर्थ बना होगा तो केवल चट्टान ही चट्टान रहा होगा, यस और नो। मैं आपको इवोल्यूशन में पढ़ाऊंगा, पहले अर्थ बना है, देन जाके जीव बना है, देन जाके लिविंग्स बने। पहले चट्टान ही चट्टान थे, अर्थ पहले बना है, जीव बाद में बने। तो मुझे बताओ, जो भी जीव पहली बार बना, आपको मैं बता देता हूं, वो समंदर में बना है। पहले पानी में ऑर्गेनिज्म आया है, तब जाके टेरेस्ट्रियल पर आया है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि चट्टानों पर पहली बार जो लाइकेंस बना होगा, जाहिर सी बात है कि चट्टानों के बीच में जो पानी फंसे हुए होंगे उसमें जो ऑर्गेनिज्म रहा होगा वही मॉडिफाई होकर लाइकेंस बना होगा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सर चट्टानों के बीच बीच में जो पानी फंसा होगा उसमें जो ऑर्गेनिज्म रहा होगा वही मॉडिफाई होकर पहली बार लाइकेंस बना होगा, यस और नो, मानते हैं ये बात? तो बताओ ये सक्सेशन इवोल्यूशनरी सक्सेशन है या इकोलॉजिकल सक्सेशन है? बताओ अतीक, ये सक्सेशन इवोल्यूशनरी सक्सेशन है या इकोलॉजिकल सक्सेशन है? अतीक नहीं है क्या मीटिंग में? नहीं है, अभिषेक भी नहीं है, अभिषेक है, रिभा है, सुमन, अतीक नहीं है, ठीक है। हाँ भाई रिभा बताओ, अगर ऐसा है कि वहीं पर पानी में रहने वाले कोई ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई होकर लाइकेंस बने होंगे तो इवोल्यूशनरी सक्सेशन है कि इकोलॉजिकल? इवोल्यूशनरी। तो मुझे बताओ यहाँ पे सक्सेशन भी हुआ और इवोल्यूशन भी हुआ, यस और नो? यस और नो? यस। और ऐसा अर्थ पर एक जगह नहीं कई जगह हो रहा होगा, चट्टानों पर भी हो रहा होगा, रेत पर भी हो रहा होगा, इवन पानी में भी हो रहा होगा, हर जगह हो रहा होगा, क्योंकि उस समय अर्थ बनी ही थी, नए नए जीव आ ही रहे थे, तो इवोल्यूशन भी चल रहा था और सक्सेशन भी चल रहा था। मुझे बताना, क्या उस समय इस चट्टानों पर अर्थ, चट्टान के एक कोने पर इवोल्यूशन हो गया तो क्या इवोल्यूशन भी हुआ और यहाँ सक्सेशन भी हुआ, तो क्या इस चट्टान के दूसरे कोने पर नहीं चल रहा होगा सेम टाइम में? बिल्कुल चल रहा होगा, सक्सेशन भी इवोल्यूशन। इवन इस जगह पर अभी सक्सेशन खत्म नहीं हो गया है, लाइकेन से मॉडिफाई होकर क्रस्टोज लाइकेन, पहले क्रस्टोज एंड फोलियोज, देन मॉसेस, इसका कन्वर्जन भी चल रहा होगा। और जो नया स्पीशीज साथ ही साथ बनता जा रहा है वो इवोल्यूशन।
और अलग अलग प्लांट को खाने के लिए अलग अलग एनिमल भी तो बनते जा रहे हैं। मतलब एनिमल और प्लांट का एक साथ, जो प्रीवियस अर्थ पर एक साथ एनिमल और प्लांट का नया नया डेवलपमेंट चल रहा था, तब हम कहते थे कि सक्सेशन और इवोल्यूशन साथ साथ चल रहा है, और वो सक्सेशन इवोल्यूशनरी सक्सेशन था। कितने लोग इस बात को समझ चुके हैं कि हाँ सर, सक्सेशन और इवोल्यूशन पैरेलल प्रोसेस था? है क्यों नहीं, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। था, ये बात कितने लोग समझ गए? हाथ खड़ा करो। हाँ सर, जब अर्थ बना था तो अर्थ पर प्लांट और एनिमल दोनों का डेवलपमेंट चल रहा था। इवन प्लांट के डेवलपमेंट के साथ ही एनिमल का डेवलपमेंट लिंक्ड है। तो इवोल्यूशनरी सक्सेशन की बात चल रही है, पैरेलल प्रोसेस था। नाउ आज पैरेलल प्रोसेस नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझना ध्यान से। आज इकोलॉजिकल सक्सेशन चल रहा है, इवोल्यूशनरी सक्सेशन क्या हो गया, रुक गया? क्या लगता है? आज इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है और इवोल्यूशनरी सक्सेशन क्या हो गया, रुक गया? रुका नहीं, होल्ड पर है। क्यों होल्ड पर है? इवोल्यूशन वर्ड अपने आप में थाउजेंड्स ऑफ टाइम लेकर आता है कि इवोल्यूशन के बारे में जब भी आप बात करते हो, थाउजेंड्स ऑफ टाइम, हजारों साल लगता है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशनरी सक्सेशन में भी तो हजारों साल लग रहा होगा भैया मेरे। नए स्पीशीज के फॉर्मेशन में हजारों साल लगता है। तो होल्ड पर है, आपको होता दिख नहीं रहा है, होल्ड पर है, रुक नहीं गया है। होगा, हो सकता है होगा, जब तक आप ही नहीं रहोगे। तो इवोल्यूशनरी सक्सेशन तो आज ही चल ही नहीं रहा, होल्ड पर है, खत्म नहीं हो गया है, होल्ड पर है। मगर हाँ, इकोलॉजिकल सक्सेशन चल रहा है। मुझे बताओ, क्या इस अर्थ के सारे एरिया कम्युनिटी से ऑक्युपाई हो गए क्या रिवा? क्या इस अर्थ के सारे एरिया कम्युनिटी से ऑक्युपाई हो गए? अरे नहीं यार, बहुत सारे एरिया अभी भी खाली पड़े हैं, और मेजोरिटी एरिया तो अभी खाली ही पड़े हैं। तो मान लो कि अर्थ के इस पार्ट में जो कम्युनिटी डेवलप किया था, उसी में से कोई पर्टिकुलर प्लांट का कोई ऐसा प्रोपेग्यूल्स, मतलब प्लांट का कोई ऐसा पार्ट उड़ के, सड़क के, गिर के, बह के कैसे भी यहाँ आ गया, और यहाँ पर उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट था, और यहाँ पर पहले कोई कम्युनिटी नहीं थी, और वो यहाँ आके ग्रो करना स्टार्ट किया, और वो ग्रो करना स्टार्ट किया तो इन्वायरमेंट को बदला। फिर अर्थ के इस डेवलप्ड इन्वायरमेंट से कोई ऐसा प्रोपेग्यूल्स यहाँ आया जिसके लिए वो इन्वायरमेंट फेवरेबल था। यानी कि नया स्पीशीज बन नहीं रहा है, बना बनाया स्पीशीज एक अर्थ के, मतलब एक डेवलप्ड अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया में बस कोलोनाइज हो रहा है। नया स्पीशीज बन नहीं रहा है, बस कोलोनाइज हो रहा है। इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या अभी इवोल्यूशन हो रहा है? क्या इवोल्यूशन हो रहा है सुमन? नहीं हो रहा है। कहाँ दिख रहा है इवोल्यूशन? ये तो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, या नई स्पीशीज का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है। और ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में हजारों साल नहीं लगते। ये डेवलपमेंट इवन आपको सालों में, कुछ सालों में दिख जाएगा कि जहां पर पहले कम्युनिटी नहीं थी और वहां पर कम्युनिटी अब दिख रही। एक बार की बात है, आप कहीं से जा रहे थे और आपने नाले में देखा, और छोटी छोटी सी घास आपने देखा था नाले में। लॉकडाउन लग गया और अब उस नाले में कोई भी कचरा फेंकने तक नहीं आ पा रहा था, और अब उस नाले में से बहने वाले पानी में जो भी डिटर्जेंट पाउडर थे, या भी जो कुछ भी था, उसमें से न्यूट्रिएंट मिलने लगा, और वहां पे अब अदर जगह से झाड़ियों का स्पोर आके गिर पड़ा, सीड आके गिर पड़ा, और अब उस नाली में चूंकि कोई कचरा नहीं फेंक रहा तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अब उसमें झाड़ियां भी उग गई। साल भर बाद लॉकडाउन खुला और आप आए, उसी नालियों से गुजर रहे थे, आपको दिखा कि उसमें अब घास के बजाय झाड़ियां आ चुकी है। ये सक्सेशन है या नहीं? क्या झाड़ियां अर्थ पर पहली बार बनी? नहीं, कहीं आस पड़ोसी कम्युनिटी से झाड़ियों का कोई पार्ट आया वहां पे और झाड़ियां उगा दिया। बताओ, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। लेकिन क्या इवोल्यूशन हुआ? नहीं हुआ। मात्र साल भर में आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन दिख गया। इसका मतलब सक्सेशन आज भी हो रहा है, इवोल्यूशन आज भी हो रहा है,
लेकिन आज सक्सेशन और इवोल्यूशन पैरेलल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आज जो सक्सेशन आपको होता दिख रहा है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन है। और सक्सेशन और इवोल्यूशन पास्ट में पैरेलल प्रोसेस था, ऐसा एनसीईआरटी कहती है, और वो कहना चाहती है कि वो सक्सेशन इवोल्यूशनरी सक्सेशन था। और आपको ये जान लेना चाहिए कि इवोल्यूशनरी सक्सेशन रुक नहीं गया है, होल्ड पर। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, रुक गया, खत्म हो गया, नहीं, वो ठहरा है। रुकने का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठहरने का और रुकने में थोड़ा अंतर है, होल्ड पर। समझ रहे हो क्या? तो इवोल्यूशनरी सक्सेशन जो पास्ट में वो उस टाइम इवोल्यूशन भी हो रहा था, प्लांट स्पीशीज भी बने थे, एनिमल स्पीशीज। तो आई थिंक मैं इतना फोकस देके एनसीईआरटी के उस लाइन को समझाने में शायद कामयाब रहा कि सक्सेशन और इवोल्यूशन पैरेलल प्रोसेस था, है नहीं अब। बोलो, बात क्लियर है? और ये बातें मैंने आपको नोट्स में यहाँ पे लिखवा दिया है, और आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। क्या मॉडिफाई करेंगे? 1 मिनट जो बता दे रहा हूँ क्या मॉडिफाई करना है आपको। हाँ देखो, ये वाला पेज देखो, देखो यहाँ लिखा है सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वाज पैरेलल प्रोसेस, लिखा है। तो आप यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इवोल्यूशनरी सक्सेशन, है कि नहीं? लिखोगे? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना एक्सेल को। इन पास्ट बट नाउ इवोल्यूशन एंड सक्सेशन। तो अभी जो आपको सक्सेशन दिख रहा है वो कैसा है? इकोलॉजिकल। ecological succession are different because change on whole earth is evolution which changes have occurred in past। पूरे अर्थ पर जो चेंज आया, मतलब प्लांट एनिमल सब में चेंज आया, उसको इवोल्यूशन कहते हैं, जो पास्ट में हो चुका है काफी सालों में। एंड चेंजेस मतलब डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज सक्सेशन। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात चल रही है, यहाँ पे लिख लो इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये एक्चुअल में इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात चल रही है। फिर आप बोलोगे सर यहाँ एनिमल क्यों घुसेड़ा? अगर प्लांट का सक्सेशन होगा तो एनिमल भी तो वहां डेवलप करेगा, तो आप उसको इवोल्यूशन मत बोल देना रे। जंगल में पहले घास थे, सॉरी नाली में पहले घास थे, पहले बकरियां आती थी केवल वहां पे, लेकिन अब झाड़ी भी आ गया, तो बड़े एनिमल भी आने लगे उस झाड़ी को खाने के लिए। तो क्या बड़े एनिमल बने हैं या कहीं और से आने लगे? वहां आने लगे ना, तो इवोल्यूशन नहीं हुआ है, मगर इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ है। इस बात को मैंने डायग्राम में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। इन पास्ट होल अर्थ वाज बैरन लैंड। बैरन लैंड का मतलब क्या था? बंजर भूमि, कुछ था ही नहीं वहां पे। तो प्लांट डेवलप किया और एनिमल भी डेवलप किया। तो इसको आप क्या बोलोगे? इवोल्यूशन नहीं, इवोल्यूशनरी सक्सेशन ऐसे बोलो। इवोल्यूशन ऐसे मैं रुको ऐसे वर्ड में डिफाइन कर देता हूं। अगर आप केवल एनिमल के लिए बात करोगे तो ये हो गया इवोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल इज इवोल्यूशन। लेकिन अगर आप इसके लिए बात करोगे तो इसके लिए मैं ऊपर में लिख देता हूं, इसको आप कहना इवोल्यूशनरी सक्सेशन। इवोल्यूशनरी सक्सेशन। और ये पास्ट में मतलब कि प्रीवियस अर्थ पर साथ साथ हुए। और देखो इधर जंगल बन गया और ये अर्थ का कोई कोना खाली रह गया, और यहां से सीड उड़ के यहां आया। तो मुझे बताओ, ये सीड उड़ के जो यहां आया है, ये न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड नहीं, ऐसे लिखो न्यू स्पीशीज कोलोनाइज्ड, कोलोनाइज्ड इन न्यू एरिया, इन न्यू एरिया। यहां न्यू स्पीशीज नहीं लिखो, ऐसे लिखो एग्जिस्टिंग स्पीशीज। सही कर लेना भैया नोट्स में, एग्जिस्टिंग स्पीशीज कोलोनाइज्ड इन न्यू एरिया। इसको क्या कहोगे? हेलो, इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे दिस इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या बोलोगे इसको? दिस इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। बोलो। और अगर वहां पे प्लांट कॉलोनाइज हुआ है तो वहां पे कल एनिमल भी कॉलोनाइज हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एट अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अर्थ। तो बताओ यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स है ये क्या है? यही तो इकोलॉजिकल सक्सेशन है भैया, इकोलॉजिकल सक्सेशन यही तो है।
लेकिन एनिमल का भी वहां डेवलपमेंट हुआ है, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। मगर यहाँ पे तो न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन, आप चाहो तो इस डेवलपमेंट का मतलब क्या लिखोगे, इस डेवलपमेंट का मतलब लिख लेना न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन, न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन, ताकि आपको बाद में समझ में आए, बाद में भूल ना जाओ। और यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब क्या लिखोगे, कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन। तो क्या लिख दिया, नो स्पीशीज इज फॉर्म, नो न्यू स्पीशीज फॉर्म। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मीटिंग खत्म होने वाला है। चलिए आप जल्दी से नोट्स को सही कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले मीटिंग में, बात को और आगे बढ़ाएंगे, बात को और आगे बढ़ाएंगे। अभी क्लास होगी, बात को और आगे बढ़ाएंगे।